आए हुए तमाम किसान भाई, मजदूर भाई, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जो मेरी बातों को सुन रहे हो, मैं उन तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। लाइव चल रहा है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कितना लंबा कि साहब मतलब मोदी सरकार के द्वारा काट जो इतना बोलता ना काट इस देश में बहुत लंबा 2 घंटे का नहीं काला कानून का धर्रा लगा दिया है। जो भाषण उसमें से सबका 3 कानून जो कृषि कानून है, आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें मोदी की सरकार किसानों के ऊपर थोप दिया, और उस समय थोपा जिस समय पूरे दुनिया में जो है एक साजिश के तहत कोरोना बीमारी के नाम को फैलाकर पूरे विश्व में लोगों को कैद कर दिया अपने घर में, और उस समय चुपके से ये मोदी की सरकार जो है जाकर अध्यादेश लाकर और तीनों कृषि काला कानून के लागू किया। ये इतना बेशर्म ये सरकार है जिसका कोई गिनती नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारा चीज जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप देख रहे हैं, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। यहाँ भारत में 75 करोड़ से अधिक लोग खेतों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है। आप लोग देखते हैं कि भारत में कहने के 60 जो है कृषि विश्वविद्यालय है, 600 कृषि अनुसंधान केंद्र है, लेकिन फिर भी आज हिंदुस्तान में पिछले 20 वर्ष में 20 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। ये क्या है? जो किसान सुबह 4 बजे उठकर और शाम तक खेतों में काम करते हैं, अपने बाल बच्चे के सहित खेतों में काम करते हैं, वो अनाज को उपजाते हैं और तमाम देश के नागरिकों को पेट भरते हैं, क्या उसे गर्व से जीने का अधिकार नहीं है? उसे क्या रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या उसे अनुदान की जरूरत नहीं है? लेकिन ये सब नहीं दिया और ऊपर से एक काला कानून थोप दिया। ये अडानी, अंबानी, मित्तल, जिंदल और ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो पूंजीपति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पूंजीपति है, इसके कहने पर, इसको मुनाफा देने पर उसको जो है ये कानून को लाया। दोस्तों, 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने देश के संबोधन में यह घोषणा किए कि हम तीनों कृषि काला कानून वापस लेते हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाइयों हैं, जो जिला से लेकर केंद्र स्तर तक के जो हमारे नेता लीडर हैं, उनको इन पे विश्वास नहीं है। और विश्वास कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमेशा ही जनता के साथ, किसानों के साथ विश्वासघात किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में, तो यही बीजेपी सरकार है। ये कहते थे कि किसान आत्महत्या कर रही है, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू करो, किसानों को राहत दो। लेकिन जब ये धोती दलील के साथ इसने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम किसानों के आय दुगुना कर देंगे जब मेरा सत्ता आएगा, हम जो है काला धन जो विदेशों में है, स्विट्जरलैंड बैंक में या पन्नामा में या इत्यादि देशों में जो भारत का जो काला धन है, उसको लाकर जनधन खाता खोलकर जो है उसमें 15 लाख रुपया सभी गरीबों को देंगे। ये बीजेपी सरकार जो है चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था। और उस समय ये भी वादा किया था आम जनता से कि हम जो है भारत में जो 20 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार है, उसको हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये भी वादा किया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, लेकिन रोजगार देने के बजाय ये झूठी लॉकडाउन लगाकर हिंदुस्तान के जो भी प्राइवेट क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में जो भी नौकरियां थी उस सबको छीन लिया। आप लोग को पता ही होगा कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो विदेशों में मजदूरी करते थे वह सब वापस आ गए। हिंदुस्तान में 14 करोड़ से ज्यादा लोग
का रोजगार छूट गया। लोग जो है रास्ते में पानी के बगैर मर गए, दवाई के बगैर मर गए, खाने के बगैर मर गए, कोई यातायात की सुविधा नहीं दिया। और तक कि केंद्र सरकार को इतना भी पता नहीं है कि हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के कितना मजदूर हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सरकार ने जो है इस पर काम करना शुरू किया है। दोस्तों, मैं 4000 घंटा कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से ये बार मॉनिटर कि ये जो घोषणा किए हैं 2600 घंटा कि तीनों कृषि जो बिल है उसको हम वापस लेते हैं, 50 घंटा और हमारे साथियोों को यह विश्वास नहीं हो रहा है। यही सब वजह है। और पूरी है सिर्फ हम लोगों का मांग है तो उसके बाद कि आप सब्सक्राइबर बजाते जो शीतकालीन सत्र 29 तारीख से चल रहा है उसमें इस बिल को रखकर और उसके बजाते जो है इसको पास करके और इसको रद्द किया जाए और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। उसके बाद हमारा जो साथियों का दूसरा मांग है वो प्रमुख मांग में से है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है कानून बनाने की जो बात हमारे साथियों ने रखा है उस पर जरा सा भी ये चकचुक नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, एकदम मौन धारण कर रहे हैं। आप कोई भी देश में इतना कारखाना चल रहा है, एक चॉकलेट भी बनाती है तो उसका जो है न्यूनतम दाम तय किया जाता है, उसका MRP जो है उसमें लिखा जाता है, उसका दाम लिखा जाता है। लेकिन ये सरकार जो है इसको जो है खत्म करना चाह रही है। ये किसानों के जो आमदनी है इसको खत्म करना चाह रही है। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। आप 100 बरस पीछे चले जाइए। 1925 के समय में भारत में 100 ग्राम सोना के दाम मात्र 18 रुपया था और उस समय जो है किसान के 1 कुंटल अनाज का दाम 16 रुपया था। उसके बाद आप देखिए किस तरह से किसानों पर अत्याचार हुआ है। 1960 के दशक में अगर आप देखेंगे तो उस समय एक सोना का दाम जो है 100 ग्राम का उस समय जो है 111 रुपया करीब था और जो है अनाज जो है उस समय अनाज की कीमत उस समय जो है मात्र जो है 41 रुपया था 1 कुंटल का। और आज जो है आप देख रहे हैं कि जो कर्मचारी है जो सरकार में काम करते हैं जिला से लेकर केंद्र तक, आज उसके आमदनी जो है 300 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज किसानों का जो आमदनी है वो क्या है, वो लागत मूल्य भी ऊपर नहीं हो रही है। एक बीघा जब खेती किसान करते हैं तो न्यूनतम कम से कम 5-6 हजार रुपया खर्चा होता है और अनाज जो उनका जो है बेचते हैं उसमें 3,000-4 हजार रुपये भी ऊपर नहीं होता है। इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किसान को जो भी इस साल भर में जो भी समर्थन दिए हैं, उनके आंदोलन में साथ दिए हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं। और आगे जो लड़ाई है, जो साथियों ने घोषणा किए हैं कि जब तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून नहीं बन जाता, जो 700 से अधिक किसान जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उसको कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा नहीं मिल जाता और पूरे भारत में इस आंदोलन के समय में जो फर्जी केसें हुई है वो सारा केस वापस सरकार नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो किसान दिन रात मेहनत करते हैं, आज उसके बाल बच्चा फटे पुरान कपड़े पहन रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हर विभाग में आप देख रहे हैं हर चीज सुविधा दिया जाता है, लेकिन किसान को कोई सुविधा नहीं दिया जाता है, ना उसके बच्चे के लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था की गई है।
और ना कोई और व्यवस्था की गई है, ना उसे कोई सम्मान दिया जाता है। आप देखिए दुनिया के देशों में जो कृषि प्रधान देश है, बर्मा है, वियतनाम है और भी बहुत सारे देश है जो किसान अनाज उपजाते हैं, जो देश को एक जो अनाज देते हैं उसका पेट भरते हैं। उन किसानों को हर साल राष्ट्रपति उसको पुरस्कार देते हैं, उसे सम्मानित करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी अवार्ड लिए थे सरकार से, जो भी उनको सम्मान मिला था ये कृषि आंदोलन में या इससे पहले भी, सारा का सारा वो वापस कर दिए सरकार के इनके जन विरोधी नीतियों के कारण। ये सारा का सारा वापस कर दिए। आज किसको सम्मान ये दे रहे हैं? आज उसी चोर उचक्के और जिस पे 17 को केस है लूट के डकैती के, वो सब जो है एमएलए बन जाते हैं और वो लोग को जो है सम्मान दे रहे हैं। जो देश के लूट रहे हैं पूंजीपति वर्ग, जो जमींदार लोग, उसे आप सम्मानित करते हैं। लेकिन जो मजदूर किसान इस देश को चला रहे हैं, एक ऊर्जा दे रहे हैं, जो हर चीज बना रहे हैं, उसको ये सम्मान नहीं देते, उसको जो है अधिकार नहीं देते हैं। ये खाली कानून बनाकर और जो है ये दमन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 सालों में खगड़िया जिला में भी दर्जनों किसान पर जो है फर्जी मुकदमा हुआ है, वो भी वापस नहीं लिए जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ शहरी क्षेत्र में 125 करोड़ के 1 साल के बजट बनता है, लेकिन क्या विकास हो रहा है? आप देख रहे हैं तमाम रोड टूटा हुआ है, तमाम नाली टूटा हुआ है, सड़कें टूटा हुआ है, लेकिन ये डीएम साहब उसे बनवा नहीं रहे हैं। जो आम आदमी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स भारत सरकार और राज्य सरकारों को देती है, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 25 लाख करोड़ रुपया सालाना हम लोग से टैक्स वसूला जाता है, लेकिन ये विकास के काम क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत में हर दिन 20 करोड़ से अधिक लोग एक संग खाता है और एक संग भूखा सोता है। आज जो है 2-3 रोज पहले से ही जो है नेशनल, तो साथी लोग कह रहे हैं कि मैं अपने बात को समाप्त करूं, मैं 2 मिनट समय लूंगा एक कविता कह के और अपने बात को समाप्त करूंगा। दिए हो जख्म जो व्यवस्था की आड़ में, भरने उसे हमने दिया ही नहीं। हमने अनाज जो पैदा की, खाने तुमने दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में, भरने उसे हमने दिया ही नहीं। हमने जो दूध जो पैदा की, खाने तुमने दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में, भरने उसे हमने दिया ही नहीं। हमने खदानों से आयक्षे को मिट्टी भी निकाली, तख्ते भट्टी में गई वो ढाली। उससे हमने मशीनरी पाट पुर्जे भी बनाए, उससे हमने बसगरी हवाई जहाज बनाए, और सफर उसमें करने तुमने दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में, भरने उसे हमें दिया ही नहीं। हमने बड़े बड़े महल बनाए, उसमें शंख मरमर है जराए, पर रहने तुमने उसमें दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में, भरने उसे हमने दिया ही नहीं। तुमने ही जाति धर्म बनाए, तुमने ही मंदिर मस्जिद रचाए, भाई से भाई को लड़ाकर एकता अखंडता को है तोड़ा, भेदभाव को मिटने कभी दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में, भरने उसे हमने दिया ही नहीं। तुमने फर्जी मुठभेड़े दिखाकर मजदूर किसान को हर रोज मारा, कोर्ट कचहरी थाने बनाकर बेगुनाहों को है जेलों में डाला। झूठे मुकदमा के चक्रव्यूह से निकलने कभी दिया ही नहीं। दिए हो जख्म जो व्यवस्था के आड़ में, भरने उसे हमने दिया ही नहीं। मैं इतने ही कह के अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।